तो आइए देखते हैं आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 जो है कि पोलिनोमियल, जिसका नाम है हिंदी में इसको बोलते हैं हम बहुपद। तो बहुपद हम जानने से पहले बहुपद के बारे में जानेंगे। बहुपद के बारे में क्या होता है, बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद में क्या क्या आता है, बहुपद के वर्गीकरण क्या होते हैं, बहुपद के प्रकार कितने होते हैं। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे बहुपद और बहुपद के मानक रूप के बारे में। बहुपद क्या होता है, बहुपद के मानक रूप क्या होता है और बहुपद के वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम बहुपद को देखते हैं। तो बहुपद को जानने से पहले हम जानेंगे चर। क्या? चर, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। क्या? वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, चर क्या होता है, यानी वेरिएबल क्या होता है। चर वह मान है, चर वह मान है जिसका मान जिसका मान जिसका मान बदलता रहता है, बदलता रहता है। जैसे में ए से लेके जेड तक, मतलब हम अल्फाबेट को बोल सकते हैं। चर क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, चर वह मान है जिसका मान क्या होता है, बदलता रहता है। जहाँ मान लीजिए कि हमको क्वेश्चन देता है एक्स का मान निकालिए, वाई का मान निकालिए, एम का मान निकालिए, एन का मान निकालिए, ये होता है चर, यानी इसको बोलते हैं हम वेरिएबल। अब आता है क्या, अचर। क्या आता है, अचर। अचर, अचर को बोलते हैं क्या, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट। अचर क्या होता है, कोफिशिएंट। देखिए, अचर, अचर वह मान होता है जिसका मान कभी नहीं बदलता है। अचर क्या है, अचर, अचर वह मान होता है जिसका मान जिसका मान कभी नहीं बदलता है, बदलता है। जैसे मान लेते हैं हम, जैसे में क्या होता है, एक से लेके इनफाइनाइट तक, एक से लेके इनफाइनाइट तक, मतलब कोई भी संख्या को हम क्या बोलते हैं, कोई भी नंबर हो या कोई भी नंबर हो, जैसे एक से लेके इनफाइनाइट तक, उसको हम क्या बोलेंगे, अचर, जिसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। चर यानी वेरिएबल क्या होता है, चर वह मान है जिसका मान क्या होता है, बदलता रहता है। जैसे में एक्स वाई जेड, ए से लेके जेड तक। अब देखिए, चर और अचर दोनों अब क्या होता है, हमको बहुपद बताते हैं। बहुपद क्या होता है, बहुपद ये होता है, इसको बिठा देते हैं। बहुपद, बहुपद ये होता है कि बहुपद को देख लिया, चर और अचर। बहुपद वो होता है जिसमें चर और अचर दोनों आते हैं, और जिसमें धन और ऋणात्मक पूर्णांक दोनों आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बहुपद। तो बहुपद को हम देखते हैं, इसको उठाते हैं, देख लीजिएगा, चर और अचर है ये हो गया चर और अचर। अब आइए देखते हैं हम बहुपद। क्या? बहुपद। बहुपद, बहुपद में क्या होता है, धन और ऋण, धन और ऋण दोनों संख्या हो जिसमें एक्स एक्स बहुपद में हो, उसमें क्या कहते हैं, हम बहुपद कहते हैं। जैसे मतलब कह दें हम आपको कि बीजीय व्यंजक मतलब होता है जिसमें एक्स भी पाया जाता है, चर भी पाया जाता हो और अचर भी पाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। तो बहुपद के बारे में ये हो गया। तो बहुपद के मानक रूप को देखते हैं। बहुपद के मानक रूप, बहुपद के मानक रूप क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुपद का मानक रूप आता है एग्जाम में, क्या होता है, बहुपद का मानक रूप दे देता है ऑब्जेक्टिव में कि टिक करिए। तो बहुपद का मानक रूप देखिए, वह बीजीय व्यंजक, क्या, वह बीजीय व्यंजक जिसमें एक्स का घात या तो आरोही क्रम में हो या तो अवरोही क्रम में, यानी हम इंग्लिश में बोले तो एक्स का वह मान जिसका और क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसे हम क्या बोलते हैं, बहुपद के मानक रूप। जैसे हम क्वेश्चन लिखते हैं आपको, 4x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 3 ये किस रूप में है, देखिए ये क्या है, घटते क्रम में यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब इसको हम इसको और इधर से भी लिख लें, 3 प्लस 2x प्लस 2x² प्लस 4x³ ये किस रूप में हो गया, ये बढ़ते क्रम में हो गया। या तो घटते क्रम में रहना चाहिए समीकरण, या तो बढ़ते क्रम में। इसी को हम क्या बोलते हैं, बहुपद के मानक रूप। क्या बोलते हैं, बहुपद के मानक रूप। ये होता है बढ़ते क्रम में एक्स का वह घात जिसमें बढ़ते क्रम में हो या तो घटते क्रम में, उसको हम क्या बोलते हैं, बहुपद के मानक रूप। इसे हमारे क्वेश्चन में आता है। तो अब आते हैं, हम बात करते हैं बहुपद के वर्गीकरण। बहुपद का वर्गीकरण, बहुपद का वर्गीकरण। बहुपद का वर्गीकरण देखिए, बहुपद का वर्गीकरण तीन, मुख्यतः हम लोग तीन ही प्रकार का पढ़ेंगे किताब में क्लास 10 में, लेकिन तीन चार प्रकार का हम देख लेंगे। बहुपद का वर्गीकरण क्या होता है, पहला होता है एक घातीय, एक पदीय, एक पद बहुपद, एक पद बहुपद। एक पद बहुपद क्या होता है, एक पद बहुपद क्या होता है, एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद वह बहुपद है जिसमें एक ही पद पाया जाता है। जैसे देखिए, वह बहुपद जिसमें एक ही पद हो, एक ही पद हो।
जैसे एक ही पद हो, जैसे मैं मान लीजिए, जैसे में अगर हम दे दें आपको कि बहुपद एक पद है कि द्विपद है, तो मान लीजिए हम दे दे 7x² या 3x² या 2x या 2। इसमें हमको पूछना है कि एक पदी बहुपद क्या है, इसमें x डालना, इसको 2 पॉइंट डालते हैं। एक बहुपदी एक पदी बहुपद क्या होता है, जिसमें एक पद है। देखिए ये एक पद है, इसमें भी क्या है, एक पद है। ये किसमें क्या है, एक पद है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एक पदी बहुपद, जिसमें वह बहुपद जिसमें एक ही पद हो, इसे हम क्या बोलते हैं, एक पद। अब हम देखते हैं द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद क्या होता है, एक पदी बहुपद हो गया, द्विपदी बहुपद देखते हैं क्या था, द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद क्या होता है, वह बहुपद जिसमें दो पद होता हो, जिसमें दो पद होता हो, जिसमें दो पद होता हो। जैसे 7x² प्लस 2x, ये हो गया, या 2x प्लस 7x² या 3x² प्लस 5x। ये क्या बोल रहा है, द्विपदी बहुपद वह बहुपद जिसमें दो पद होता हो। जैसे ये हो गया एक पद, ये क्या हो गया, दो पद, इसको हम बोलते हैं क्या, दो पदी। अगर यही दो नहीं रहता, एक ही रहता, तो उसको क्या बोलते हैं, एक पदी बहुपद। इसमें देखिए एक पद है, दो पद है, इसमें भी क्या है, एक पद है, दो पद है। ये हो गया हमारा द्विपदी बहुपद। अब आते हैं हम त्रिपदी बहुपद पे। त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद क्या है, वह बहुपद जिसमें तीन पद होता हो, जिसमें तीन पद होता हो, उसे हम क्या कहते हैं, त्रिपदी बहुपद। जैसे में हम बात करें आपको, तो 7x² प्लस 2x प्लस 3, 2x² प्लस 3x प्लस 4 या 3x² प्लस 4x माइनस 2। इस क्या है, त्रिपदी बहुपद, वह बहुपद जिसमें क्या हो, तीन पद हो। जैसे में ये एक पद हो गया, ये क्या हो गया, दो पद हो गया, ये क्या हो गया, तीन पद। इसको क्या बोलेंगे हम, त्रिपदी बहुपद। ये क्या हो गया, एक पद, ये क्या हो गया, दो पद, ये क्या हो गया, त्रिपद। ये क्या होगा, एक पद, ये क्या होगा, दो पद, ये क्या हो गया, तीन पद। हम इसी को बोलते हैं क्या, त्रिपदी बहुपद। अगर चार पदी बहुपद आ जाए तो उसमें क्या रहेगा, चार पद रहेंगे। जैसे में एक दो तीन, एक और आता चार, मैंने एक स्क्वायर रहता, इधर क्यों रहता। तो यहाँ पे भी अगर पांच पदी का बात करें तो पांच पद होता है, छह पद का बात करें तो छह पद का होता है। लेकिन हमको कहाँ तक देखना है, त्रिपदी बहुपद तक ही देखना है। तो और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसके आगे हम बहुपद के प्रकार के बारे में अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो यहीं तक धन्यवाद।